हाल ही में इजराइल के सामने हमास ने घुटने टेकने की बात कही। हमास ने कहा था कि युद्ध को खत्म करते हैं, अब सहन नहीं हो रहा। लेकिन अब इसी बीच इजराइल के सामने हिजबुल्लाह ने ना झुकने की बात कह दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, इन हथियारों ने हमारे लोगों को जीवन दिया है। यह बयान नईम कासिम ने दिया है, यानी हिजबुल्लाह ग्रुप का नेता है। अब असल में पूरा माजरा क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि जब तक इजरायली सेना साउथ लेबनान में रहेगी और एयरफोर्स रेगुलर लेबनानी एयर स्पेस का उल्लंघन करती रहेगी, तब तक उनके लड़ाके हथियार नहीं छोड़ेंगे। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह के टेलीविजन स्टेशन पर एक प्रोग्राम में स्पीच देते हुए ये बात कही। असल में पिछले साल इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के लंबे वक्त से नेता रहे हसन नसरुल्लाह और उनके उत्तराधिकारी हासिम सफीद्दीन और कुछ दूसरे नेताओं की मौत के बाद कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम से संबंधित अपने कमिटमेंट्स को लागू किया है, जिसने हिजबुल्लाह के इजराइल के साथ 14 महीने की युद्ध में लड़ाई को रोक दिया है। नवंबर के अंत में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजरायली एयर स्ट्राइक में लेबनान में लोगों और हिजबुल्लाह के सदस्यों के साथ कई लोग मारे गए। इजराइल का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं मंगलवार को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस ने बताया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में 14 महिलाओं और 9 बच्चों के साथ कम से कम 71 लोग मारे गए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध छिड़ने के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले शुरू कर दिए और जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया और कहा कि वो लेबनान के साथ उत्तरी इजराइल सीमा पर सेना के एक हिस्से को बिजी रखकर गाजा पर दबाव कम करने के लिए ऐसा कर रहा है। जवाब में इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुसपैठ की और वहीं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध के 14 महीनों में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और भयंकर तबाही मच गई। युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से हटाना था और लिटानी नदी के दक्षिण में अपने सैन्य ठिकानों और हथियारों को छोड़ना था और वही इजरायली सेना को इजराइल में वापस आना था। लेकिन लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कब्जा भी करना था और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के साथ साउथ में सुरक्षा की गारंटी भी देनी थी। इजराइल ने फरवरी में दक्षिणी लेबनान से अपने ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला लिया था, लेकिन लेबनानी क्षेत्र के अंदर 5 चौकियां बनाए रखी और जिसके बारे में लेबनान का कहना है कि यह युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डिप्टी स्पेशल एनवॉय मार्गन ऑर्टगस ने बेरूत का दौरा किया और लेबनानी राज्य से पूरे लेबनान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का आह्वान कर दिया। और यही वजह है कि कासिम ने कहा है कि हम किसी को भी हिजबुल्लाह के हथियार हटाने की अनुमति नहीं देंगे। इन हथियारों ने हमारे लोगों की जान बचाई है, उन्हें जीवन और आज़ादी दी। कासिम ने दक्षिणी लेबनान में 2 अलग अलग इजरायली ड्रोनों के द्वारा 2 लोगों की हत्या के कुछ घंटों बाद ये बात कही। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमलों में 2 हिजबुल्लाह के सदस्यों को मार गिराया है, जिस पर कासिम ने पूछा कि क्या कोई हमसे राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद करता है, जबकि फाइटर जेट हमारे सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में कब्जा है। ये चर्चाएं नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। पहले इजराइल को पीछे हटना चाहिए और हवा में अपनी उड़ानें बंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए हम भी नहीं रुकेंगे। तो अब देखना होगा कि एक तरफ हमास ने इजराइल के आगे हथियार गिरा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने हथियार गिराने से इनकार कर दिया। तो अब इस सूरत में इजराइल कोई नया कदम बढ़ाता है या शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।